नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है ओवरलोडेड प्यार। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। शकुंतला जी एक मध्यम परिवार की कर्ता धर्ता अपने बेटे और बेटी की शादी करके निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों को जीना चाहती थी। बेटी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी और बहू भी उन्हें बहुत ही अच्छी मिली थी। उन्हें लगने लगा था कि अब बस बचे कुचे जो साल हैं वो बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। शकुंतला जी की बड़ी बेटी अश्विनी की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। छोटी मोटी कहासुनी होने के कारण अश्विनी और उसके पति अपने परिवार से अलग होकर एक छोटे से घर में रह रहे थे। अश्विनी के पति राजेश अपने भाई के साथ ही व्यवसाय करते थे, लेकिन अलग होने के बाद उन्होंने एक नौकरी ढूंढ ली थी। सबके साथ रहने के कारण अश्विनी और उसके पति राजेश को कभी कोई असुविधा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अलग होकर रहने लगे हर एक छोटी चीज़ उन्हें खरीदनी पड़ी। राजेश की नौकरी अभी नई नई थी, इसलिए राजेश ने अश्विनी से कहा कि हमें थोड़ी करकसर करनी पड़ेगी। साल भर में सब जब ठीक हो जाएगा तब हम खरीद सकते हैं। अश्विनी और शकुंतला जी एक ही शहर में थे, इसलिए अश्विनी राजेश के ऑफिस जाते ही अपनी माँ के घर आ जाया करती। शकुंतला जी जानती थी कि अश्विनी को इस तरह करकसर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए घर की छोटी मोटी चीज़ें उसे दे दिया करती, जैसे कुछ रसोई का सामान, कुछ चादर या साड़ियाँ। शकुंतला जी की बहू ये सब कुछ जानती थी, लेकिन उसे लगा ननंद का अभी बुरा समय चल रहा है, ठीक है यदि मम्मी उनकी मदद कर दे तो कोई बुराई नहीं। अश्विनी को अब इन सब चीज़ों की आदत होने लगी थी। पहले जहाँ छोटी छोटी चीज़ों की कमी का रोना रोककर वो अपनी माँ के सामने सामान ले जाती, अब बारी आई थी बड़ी बड़ी चीज़ों की। कभी कहती मिक्सर नहीं है तो कभी कह देती मेरे घर में कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस ही नहीं है। कभी कहती पानी गंदा आ रहा है तो प्यूरीफायर लगवाना है। जब तक 10-15 हज़ार तक की बात थी तब तक माँ ने सब कुछ किया और बहू बेटा भी कुछ नहीं बोले। राजेश को अश्विनी का इस तरह से मायके से सामान लाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अश्विनी को कई बार मना भी किया था कि इस तरह से अपने मायके से सामान ना लाया करे। साल भर में सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे करके वह अपनी गृहस्थी जमा लेगा। लेकिन अश्विनी को किसी भी चीज़ के बगैर चलता नहीं, तो वह यही करती। घर आती और कहती अरे मम्मी ने प्यार से दिया तो मना कैसे करती, अच्छा नहीं लगता। भैया भाभी भी कहते हैं कि दीदी ले जाओ। अच्छा है ना, हमारा घर जल्दी सब सामान से भर जाएगा, तुमको भी कम दिक्कत होगी। जब तुम्हारी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी तो हम उन पैसों से कहीं घूमने चले जाएंगे। सामान तो सब मम्मी के घर से आ ही रहा है ना। अश्विनी के घर पर जो टीवी था वो खराब हो गया। टीवी बहुत पुराना भी था। अश्विनी चाहती थी कि उसके घर में एक बड़ा सा टीवी हो। इस बार जब रक्षाबंधन के लिए अपने घर आई तो अपने भाई को कहने लगी मैं तुझसे बड़ी हूँ, मुझे तुझे कुछ देना चाहिए, पर देखना क्या दे सकती हूँ मैं, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। अश्विनी के भाई अमोल ने कहा अरे दीदी ऐसा क्या कहती हो, तुम्हारे आशीर्वाद ही बहुत है, और हमें क्या चाहिए। अश्विनी ने कहा हाँ तुम्हारे घर पर तो सब कुछ है, मेरे घर पर टीवी भी नहीं है, पूरा दिन यूं ही बैठी रहती हूँ, एक टीवी होता तो अच्छा होता। कोई कुछ नहीं बोला। शकुंतला जी ने अपने बेटे से कहा दीदी को टीवी खरीद कर दे दे। अमोल ने कहा मम्मी क्या कह रही हो, अब तक बहुत सारा सामान दीदी के घर में हमने भेज दिया, टीवी खरीद कर देना क्या उचित होगा, जीजा जी को बुरा नहीं लगेगा, वैसे भी अक्सर कहते हैं मुझसे कि सामान मत भिजवाया कर। माँ ने कहा अरे रक्षाबंधन का तोहफा कहकर दे देना, कुछ नहीं बोलेंगे दामाद बाबू। अब पानी सर के ऊपर जा रहा था, इसलिए अब शकुंतला जी की बहू चेतना ने पहली बार अपनी सास से कहा माँ दीदी के घर में जो भी सामान अब तक गया मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और अभी आप यदि टीवी भी दे देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये सही नहीं है। अश्विनी दीदी को अब खुद की गृहस्थी खुद ही संभालने दीजिए, उन्हें भी अपने घर के बजट को समझकर खर्चा करना आना चाहिए। जब राजेश जीजा जी कह रहे हैं कि साल भर में सब ठीक हो जाएगा तो दीदी को समझना चाहिए कि उनका मान रखें। आप अश्विनी दीदी को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपका प्यार कहीं उनकी गृहस्थी ना तोड़ दे, और ये भी याद रखें कि ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। अमोल ने कहा हाँ माँ चेतना सही कह रही है,
दीदी को तो बल्कि जीजा जी का साथ देना चाहिए। दीदी खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें कोई नौकरी नहीं करनी चाहिए ताकि वे जीजा जी का साथ दे सके और दोनों मिलकर गृहस्थी चलाएं। शकुंतला जी अब बहुत ही गुस्से में आ गई थी। उन्होंने कहा, सिर्फ टीवी खरीद कर देने को कहा, उसमें तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? तेरे पापा पैसे छोड़ कर गए हैं, उसमें अश्विनी का भी हिस्सा है जितना तेरा है, इसलिए तू आंखें तो मुझे दिखा मत। तभी चेतना ने कहा, माँ, पापा जो भी छोड़ कर गए हैं आप सब कुछ दीदी को दे सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि आप उन पैसों की एफडी करा दें ताकि वह पैसे उनके भविष्य में काम आ सके। रहा सवाल अभी की परेशानी का, तो अभी दीदी और जीजा जी दोनों मिलकर बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी पटरी पर ला सकते हैं। यदि दीदी को आपने अभी नहीं समझाया तो वो हमेशा हम पर निर्भर रहेंगी। शकुंतला जी गुस्से से बाहर चली गई। काफ़ी दिनों तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अश्विनी घर आ गई, माँ से अपने घर की कमियां गिनाती, लेकिन माँ कुछ नहीं कहती, बस अश्विनी को ये सलाह देती कि उसे अब एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि वह अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सके। अश्विनी को ये बात समझ में आ गई कि उसके मायके में उसे अब कुछ नहीं मिलने वाला। उसने एक स्कूल में टीचर की जॉब ले ली और दोनों, अश्विनी और राजेश, मिलकर घर अच्छे से चलाने लगे। अश्विनी और राजेश की शादी की सालगिरह आई। अश्विनी ने एक छोटा सा आयोजन रखा जहाँ शकुंतला, चेतना, अमोल भी गए। केक कट करने के बाद जब राजेश और अश्विनी ने शकुंतला के पैर छुए तो शकुंतला जी ने अश्विनी और राजेश के हाथ में कागज़ थमाया। अश्विनी ने जब कागज़ खोल कर देखा तो उसमें एक एफडी थी। उसने कहा, माँ, ये क्या है? अश्विनी की माँ ने कहा, बेटी, ये तेरे भविष्य के लिए है। तू अच्छी नौकरी कर रही है, तूने अपना घर कितने अच्छे से सजा लिया है। ये पैसे हैं जो तेरे पापा तेरे लिए छोड़ कर गए थे। मैंने तुझे पहले इसलिए नहीं दिए क्योंकि तब खर्च हो जाते और तू ये नौकरी भी नहीं करती। अब इन पैसों को भविष्य के लिए रख ले। ये हम सबकी तरफ से इतने शुभ दिन पर तेरे लिए उपहार है। घर पे सभी के चेहरे खिल गए। दोस्तों, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि वो उनकी बेटी हमेशा खुश रहे, उसे किसी बात की कमी ना हो, जितना हो सके उसे दे। लेकिन आपके ओवरलोडेड प्यार से कहीं आपके बच्चे अपना कर्म करना ना भूल जाएं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।